मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको अपठित अवबोधनम जो पाठ है आपके संस्कृत व्याकरण पुस्तक में, सृष्टि संस्कृत व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 137 में दिया हुआ है। ये तो अपठित होता है, मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है। फिर भी आपको एग्ज़ाम में के लिए हमने कुछ ऐसे पैराग्राफ आपकी ही पुस्तक से लिए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, और इससे आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप समझ भी जाइएगा। तो चलिए हम पैराग्राफ पर ध्यान देते हैं। ये 5वां पैराग्राफ है। राष्ट्रीय ध्वज त्रिवर्ण ध्वजा अस्ति। हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है कितने रंगों का है? 3 रंगों का झंडा होता है। अस्मिन् ध्वजे सर्वोपरि केशरवर्णा, मध्ये श्वेतवर्णा, निम्न भागे च हरितवर्णा भवति। और इस ध्वज में सबसे ऊपर केसर रंग होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे के भाग में हरा रंग होता है। मध्ये श्वेते भागे अशोक चक्रम अस्ति। मध्य में सफ़ेद भाग में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। अशोक चक्रम अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अस्ति। और अशोक चक्र हमारे राष्ट्र का चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानम कुर्वन्ति। भारतीय लोग इस राष्ट्रीय ध्वज झंडे का सम्मान करते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, एक पद में लिखना है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में कितने वर्ण होते हैं? अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजे कति वर्णा सन्ति। तो 3 रंग होते हैं, वो बहुवचन के रूप में लिखा गया है त्रिवर्णा। राष्ट्रीय ध्वजे सर्वोपरि क वर्णा अस्ति। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केशर वर्णा। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज से मध्य अशोक चक्रम अस्ति। अब निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। जैसे ध्वजे मतलब ध्वज में, इसमें विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। इसमें क्या विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा अस्मिन्, मतलब इस ध्वज में, है ना। नंबर 2 है अशोक चक्रम अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। अशोक चक्र इसका क्या क्रियापद है? तो एक अशोक चक्र है तो नेचुरली अस्ति ही होगा, है ना। नंबर 3 है युष्माकम अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। युष्माकम षष्ठी विभक्ति होती है युष्मत की, तुम्हारा। तो तुम्हारा का अपोजिट हो जाएगा हमारा। ये हो गया अस्मत् शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति अस्माकम। ठीक है। लास्ट है कुर्वन्ति, मतलब करते हैं। इस अस्य क्रियापद से कर्तृ पदम अत्र किम प्रयुक्तम, मतलब इसका क्रियापद का कर्ता पद क्या है? देखिए कुर्वन्ति बहुवचन में है, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, बहुवचन वाला ही सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुवचन वाला ही कर्ता हो जाएगा। तो भारतीया बहुवचन में क्या है? भारतीया। तो इसका आंसर हो गया भारतीया। ठीक है। इस तरह से ये आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है। अब ये 6 नंबर है। 6 नंबर का उदाहरण देखिए इस पैराग्राफ को। मयूरास्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एषा सर्पभक्षी अपि कथ्यते। इसको क्या कहा जाता है? सर्पभक्षी, मतलब वो सांप खाता है। अस्य आकारम, इसका आकार दीर्घम भवति, बड़ा होता है। अस्य पक्षा चित्तम हरन्ति। इसलिए जो है चित्तम हरन्ति मतलब क्या होता है? मन को हर लेने वाला। ये पक्षी जो है मन को हर लेता है, मतलब मनोहर होता है। अस्य निवासम विशेषता वनेषु उपवनेषु च भवति। इसका निवास कहाँ होता है? अधिकतर वनों में और उपवन में, बगीचे में होता है। वर्षा ऋतु तो सा अतीव प्रसन्ना भवति। वर्षा ऋतु में तो ये बहुत प्रसन्न होता है ना। ये आपका पैराग्राफ है। अब इससे संबंधित आपको प्रश्नोत्तर देना है। पहला है क अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। कौन हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? तो मयूरा। मयूरस्य आकारम कीदृशम अस्ति। कैसा आकार होता है? तो इसमें दिया हुआ है दीर्घम, मतलब बड़ा। एक पद में है इसलिए एक पद में आंसर हुआ। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मयूरा कदा प्रसन्ना भवति। मयूरा वर्षा ऋतु तु अति प्रसन्ना भवति। मयूर तो वर्षा ऋतु में बहुत प्रसन्न होता है ना। ये तो पूरा वाक्य आपको पैराग्राफ से मिल गया।
नंबर 3 है निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। आकारम अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। आकार जो शब्द है इसका विशेषण पद यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया गया है, तो भाई कैसा आकार का था, दीर्घम, है ना। आकारम है तो यहाँ आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दीर्घम हो जाएगा, बड़ा है। ऐसे भी आपको ये पैराग्राफ में इसका आंसर स्पष्ट दिया हुआ है। वर्षा ऋतु तु सा अतीव प्रसन्ना भवति। वर्षा ऋतु में तो वह बहुत प्रसन्न होता है। इस वाक्य में कौन कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है, तू है और अतीव है। हाँ, लास्ट वन वाला आंसर है आपका ये। पक्षा अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। नंबर 3 है पक्षा अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। तो भाई देखिए यहाँ बहुवचन है, पक्षा पंख है, तो ये बहुवचन के हिसाब से आंसर क्या हो गया, हरंती हो गया। पैराग्राफ में भी क्या दिया हुआ है, अस्य पक्षा चित्तम हरंती। इसके पंख जो होते हैं मन को हर लेते हैं, ये पक्षी बड़ा मनोहर होता है। तो पक्षा बहुवचन, तो आंसर भी हरंती हो जाएगा। नंबर लास्ट 4 नंबर प्रसन्ना अस्य किम विशेष्य पदम अत्र प्रयुक्तम। इसका आंसर है अतीव, अर्थात प्रसन्न जो है इसका विशेष्य पद यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो आपका आंसर है अतीव। जो आपके पैराग्राफ में भी देखिए लास्ट में दिया हुआ है, वर्षा ऋतु तो सब अति प्रसन्ना भवति। वर्षा ऋतु में तो वह अति प्रसन्न होता है, अर्थात इसका आंसर हुआ अतीव। 7 नंबर में है कश्मीर के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। कश्मीर प्रदेश अति सुंदर प्रदेश अस्ति। कश्मीर प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है। शीतकाले मतलब ठंड के समय तो सर्वत्र हिमम भवति, वहाँ तो सब जगह बर्फ होती है। यदा धारा श्वेत हिम वस्त्रम धार्यति तदा सा अति सुंदरता भवति। जब धरती जो है श्वेत मतलब सफ़ेद हिम वस्त्र पूरे बर्फ को धारण कर लेती है तब वो कितनी सुंदर लगती है। सोचो तो पूरे धरती पर जब बर्फ़ जमी रहती है तो वो प्राकृतिक वातावरण कितना सुंदर हो जाता होगा। अत्र सर्वदा मंदम मंदम पवनम बहती, यहाँ हमेशा धीरे धीरे पवन बहती है। अब है एक पदेन उत्तर देना है आपको। तो देखिए पहला एक पदेन मतलब एक शब्द में जो आपको उत्तर देना है उसका प्रश्न है, कह अति सुंदर प्रदेश अस्ति, कौन बहुत सुंदर प्रदेश है, तो आंसर है कश्मीर प्रदेश। नंबर 2 है कश्मीर प्रदेशे हिमम कदा भवति। कश्मीर प्रदेश में हिम अर्थात बर्फ कब होती है, तो ठंड के समय में होती है, आंसर हो गया शीतकाले। नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में देना है उत्तर। धरा कदा सुंदरतरा भवति, धरती कब सुंदर होती है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदा धरा जब धरती श्वेत हिम वस्त्रम धार्यति, सफ़ेद हिम वस्त्र धारण करती है, बर्फ से ढकी रहती है, तदा सा अति सुंदरतरा भवति, तब वो बहुत सुंदर होती है। ये आपका हो गया पूर्ण वाक्य में आंसर। नंबर 3 है निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। देखिए क्या निर्देश है, तो अत्र सर्वथा मंदम मंदम पवनम बहती, यहाँ पर हमेशा धीरे धीरे पवन बहती है। तो इस वाक्य में कौन कौन सा अव्यय पदम है, अव्यय पद दिया हुआ है, तो अत्र और सर्वदा ये 2 शब्द जो हैं वो अव्यय पद हैं। धरा अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, धरती इसका क्रियापद यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है, तो धरती एक वचन में है तो धार्यति हो जाएगा, इसका आंसर होगा धार्यति। नंबर 3 तदा इति अव्यय से किम विलोम अव्यय पदम अत्र प्रयुक्तम। तदा मतलब तब, इसका विलोम क्या हो जाएगा जब, तो यदा इसका आंसर हो गया। वायु अस्य का पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम, वायु का पर्यायवाची पद क्या होता है, पवन होता है ना, ये तो हिंदी में भी आप लोग पढ़े हैं, तो आंसर हो गया पवना। ठीक है, ये 7 नंबर जो आपका अपठित गद्यांश है उसके आंसर हैं। अब हम देखते हैं 8 नंबर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, उसके बारे में बताया गया है।
हमारा अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अस्य सौंदर्यम अद्वितीयम अस्ति। इसकी सुंदरता अद्वितीय है, मतलब प्रथम है। अस्य अनेके वर्णा भवति। इसके बहुत सारे रंग होते हैं ना, एक ही रंग का तो राष्ट्रीय पुष्प कमल नहीं होता है, तो इसके अनेक रंग होते हैं। कौन कौन से? यथा, जैसे नीला, पीता, रक्ता, श्वेता च। नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। अस्य उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति विशेषता पंके भवति, कीचड़ में ही होती है। परम एतत् सर्वदा जलस्य ऊपरी विकसति। लेकिन ये हमेशा जल के ऊपर भाग में विकसित होता है। तो ये कमल के बारे में बताया गया आपको। अब हम लोग देखते हैं इसके एक पदेन उत्तरत। अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति? कमलम। कौन सा राष्ट्रीय पुष्प है? कमल। आंसर हो गया कमलम। कमलस्य उत्पत्ति कुत्र भवति। कमल की उत्पत्ति कहाँ होती है? पंके, कीचड़ में। ठीक है। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कमलम कस्य ऊपरी विकसति। कमल किसके ऊपर विकसित होता है? तो आंसर होगा कमलम जलस्य ऊपरी, जल के ऊपर विकसित होता है। नंबर 3 है निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। वर्णा मतलब बहुत से वर्ण हैं। देखिए यहाँ देखने की बात है, ये बहुवचन है, तो हम भी यहाँ पे सीधे बहुवचन खोजेंगे। अनेके हो गया इसका आंसर। वर्णा अस्य विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। इसका विशेषण पद यहाँ कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो अनेके, बहुत तरह के। उत्पत्ति, इसका क्रियापद यहाँ कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो भवति। नंबर 3 है कमलम जलस्य ऊपरी विकसति। इस वाक्य में अव्यय पद मतलब जो लिंग वचन के हिसाब से नहीं बदलते हैं वो कौन से शब्द हैं? अव्यय है। तो इसमें कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? ऊपरी, ऊपर। कमल जल के ऊपर विकसित होता है। कृष्ण वर्णा, इसका विलोम पद क्या है? काला रंग का विलोम क्या होता है? सफ़ेद रंग। आंसर हो गया श्वेत वर्णा। इस तरह से आपके अपठित अवबोधनम मैंने आपको समझाया है। कोई भी पैराग्राफ आप देखिएगा और उसी के अंदर से आपको आंसर मिल जाएगा। उसकी हिंदी पढ़िएगा अच्छे तरीके से, तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।